हाँ जी बच्चों, शुरू कर सकता हूँ? यस सर। हाँ, अच्छा इस बार मैं आपको जरा याद दिलाना चाहूंगा, वैसे मैंने क्लास में ये वाली बात पहले बोली थी। इस बार जो नीट में क्वेश्चन आया था वो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन आया था। एक वो क्वेश्चन था, अपनी वो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी का नाम क्या है, जो रेडियो आकाशवाणी करके क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी की शुरुआत में ये प्रॉब्लम 2.3 सर वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई थी सेम ऑप्शंस में। हाँ सर, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। वैल्यू भी चेंज नहीं हुई थी, एनसीईआरटी का वो इंटेक्स क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लेना कैलकुलेटर रखकर। लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कैलकुलेट द एनर्जी associated with, calculate the energy associated with one photon of, with one photon of the wavelength 4000 angstrom। बहुत आसान है, थोड़ा जल्दी करिएगा। करिए। So 3.1 आंसर जूल में निकालना बेटा। E is equal to SC over lambda 6.634 minus 34 joule into second। C velocity of light बताइए, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 4000। ए नॉट है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लोगे, कैसे करोगी अंजला? -10 लगा देंगे, 10 to 10 the to the power -10। आंसर बता दीजिए, मैं कंफर्म कर दूं। 4.95 4.5 into 10 to the power -16 joule 4.97 10 to the power -19 जूल। -6 इसके आसपास हो, 5 के आसपास। yes sir रिटन बच्चों। यस सर। हाँ लिखिए, yes sir a photon of wavelength a photon of wavelength 400 nanometer strikes a metal surface, strikes a metal surface, full stop। The electrons are ejected, the electrons are ejected with a velocity of 5.85 into 10 to the power 5 meter per second। रिटन बच्चों यहाँ तक? यस सर। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी, calculate the minimum energy required to remove an electron from the metal surface। from the metal surface। mass of electron जानते सभी बच्चे कितना होता है? यस सर 9.1 to 10 to the power -31। बिल्कुल सही है, करिए जल्दी। अच्छा, आपके दिमाग में आइडिया आ गया कैसे सॉल्व करना है? यस सर। ओके,
So 3.32 into 10 to the power minus 19. हाँ हाँ, कौन बच्चे जवाब दे रहा है? कुछ किसी बच्चे ने जवाब दिया है? यस, हाँ जी, आर्यन बताइए आंसर। So 3.32 into 10 to the power minus 19. यूनिट बोल। Joule. ओके, अभी चेक करता हूँ, बाकी एक दो बच्चों को और करने देते हैं। तब तक आप मेथड बताइए कैसे करिएगा, कैसे करा आपने? तो पहले तो सब फॉर्मूला लगाया hc by lambda, उसमें से हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर 3.36 into 10 to the power minus 19. 3.36 into 10 to the power minus 19 जूल। जूल, यस हाँ सर तो 3.36 मेरा आ भी रहा है। यही आ रहा है, ओके 3.36 वाला आ रहा है। तो मैंने भी 3.3 बोला था सर। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। कहाँ से आना है, कहाँ पर? अच्छा, द्वितीय में। हाँ जी, क्लास लिख लिया क्या? हाँ सर। अच्छा, अब ये आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आप लोगों ने बताया। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है या क्लियर है? क्लियर है सर? नहीं सर, हो गया। सबको आ गया? ठीक है, किसी को पूछना हाँ तो बता सर। दीजिए। देखो यहाँ से तो आपको एनर्जी पता चली होगी, इज इक्वल टू हाँ। एच लैम्डा, और वेलोसिटी से क्या पता चल जाए? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी 3.36 10 to the power minus 19 जूल। हाँ जी, निशान तेरे बैकग्राउंड में तेरे भाई हैं, कौन है? सर भाई है। ठीक है, मेरे का पापा होते तो पूछ लेता कि बड़ा फ्लैट पे से बड़ा बिजी रखते हो। सब बुला दो, पापा भी है। कुछ नहीं, क्लास ले रहा हूँ। अरे यार अभी नहीं यार सर, 1 मिनट में। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ठीक, कुछ नहीं। हाँ जी, लिखिए। तो एक तो मैं, अच्छा एक तो असाइनमेंट आपको दिलवाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, है ना? अभी एक असाइनमेंट, अभी चलो प्रोग्रेस उसके बाद दिलवाएंगे। लिखिए। अच्छा, अभी मेरे पास हाँ एक तो क्वेश्चन और है, अब बाकी क्वेश्चन बड़े हल्के से, इसमें तो मैं फिर आपको असाइनमेंट ही दे दूंगा, तो डायरेक्ट हो जाएंगे। एक काम करना, एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो ये कर लेना आप लोग। एनसीईआरटी अगर अवेलेबल हो उस समय आप सबके पास, तो एनसीईआरटी में आप देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है, उन्हें कर लीजिएगा। देखिए हेडिंग डालें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर हाँ सर वो अभी आपने शुरुआत में जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखवाई थी ना, तो उसमें एनसीईआरटी में ना कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो उसमें 2 पॉइंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो क्या पढ़ना चाहोगी उनको, क्या करना चाहोगी बताओ? मतलब मैं पूछ लूं, मतलब मैं पढ़ दूं उन पॉइंट्स को, आप बता दीजिएगा। हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जैसे एक पॉइंट है कि वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये ऑब्जर्वेशन है उसकी। और दूसरा है कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। बेटा हीट कैपेसिटी जो आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ी थी ना, कि अगर किसी सिस्टम को हम कुछ अमाउंट ऑफ सर। एनर्जी देंगे इन फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, या उसे हीट करेंगे, तो हीट कैपेसिटी रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। हाँ। मतलब एक, अगर किसी मास स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो भी आप बढ़ाएंगे वो हीट कैपेसिटी में चला जाता है। मास स्पेसिफाई कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, और अगर मोल ले लेंगे तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा भाई नॉर्मल सी बात है, आप अच्छा अच्छा गर्म करिए या आप उस पर रेडिएंट एनर्जी डालिए या उसको फ्रिक्शनल एनर्जी दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी, टेम्परेचर तो उसका बढ़ना ही बढ़ना है, उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी। ठीक है।
दूसरी बात बताइए। सर दूसरा है वो तो शायद अभी आ जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। हाँ बेटा, अभी वही आर्टिकल शुरू होने वाला है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए व्हेन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड, when a sample of hydrogen is heated, सर दोबारा बोल दीजिए सर। when a sample of hydrogen is heated, valence electron of hydrogen atom, valence electron of hydrogen atom get excited to higher energy orbit, get excited to higher energy orbit, higher energy orbit. When they come back to their original, when they come back to lower energy orbit, when they come back to lower energy orbit, they emit some wavelength. They emit some wavelength. The collection of these wavelength, is known as a spectrum. The collection of these wavelength is known as a spectrum. उन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं. Rydberg was the first scientist. Rydberg was the first scientist to give an equation, to determine the wavelength emitted. किसी का बर्तन खटकने की आवाज आ रही, प्लीज बंद करिए. देखना बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही, कोई छोड़ के चला गया माइक को खुला. हाँ जरा पढ़ दीजिए, लास्ट मैंने क्या बोला? To calculate injected wavelength. To determine the wavelength emitted. Determine the wavelength. Ejected. ठीक है. 1/λ n2 to n1 is equal to rz square 1/n1 square minus 1/n2 square. One over lambda n2 to n1 is equal to rz square 1/n1 square minus 1/n2 square. What is n1? What is n2? n1 is lower energy orbit. n2 is higher energy orbit. What is R? Rydberg constant. Rydberg constant. Z is atomic number of hydrogen or hydrogen-like ions. Hydrogen-like ions. और लैम्डा आप जानते हैं n2 to n1.